देखिए क्वेश्चन सेक्शन बी है। सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन करने होते हैं, नीट 2024 फिजिक्स। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। क्या है? सिंपल पेंडुलम है, ठीक। उसके केस में ये बताया जा रहा है जो वहाँ पर बॉब लगा हुआ है उसका मास क्या करते हैं, जो पहले मास था उसका 3 टाइम्स कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं, ठीक है। और उसकी जो लेंथ है, जो पहले लेंथ थी उसकी हाफ कर देते हैं। यानी मास को क्या किया गया है 3 टाइम्स, और जो लेंथ है उसको आधा कर दिया गया है। फिर इसके बाद ये बताया जा रहा है जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना हो जाता है सेकंड केस में, जब हमने मास को 3 टाइम्स किया है और लेंथ को हाफ किया तो वो x/2 टाइम्स हो जाता है पहले जो था उसका। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम जो होता है हमारे पास, इसे बना लो। तो पहले केस में हमारे पास क्या है, इसका मास m1 है जो कि m के बराबर है, ठीक है। ये ऐसे मूव करेगा मेरा, ठीक। इसके बाद दूसरे केस में क्या आएगा, जो इसकी लेंथ है वो कितना है, इसकी जो लेंथ है यहाँ पर जो लेंथ है वो l है, l1 है जो कि l के बराबर है। सेकंड केस में हमने क्या किया है, सेकंड केस में हमने लेंथ को आधा कर दिया है और मास को 3 टाइम्स कर दिया है। मास m2 जो हो गया है वो 3m हो गया है और जो लेंथ है वो हाफ हो गई है, यानी l2 जो है वो l/2 है। यहाँ पर जो हमारे पास टाइम पीरियड था वो t मान लेते हैं, और यहाँ का टाइम पीरियड यहाँ का t1 मान लेते हैं और यहाँ का t2 मान लेते हैं। इसने ये कहा है कि हमारे पास जो ऑसिलेशन है टाइम पीरियड है x/2 टाइम्स है ओरिजिनल टाइम का। यानी ये जो t2 है वो अगर ये हमारा t है, t2 क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा x/2 t हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी हो जाएगी, ठीक। तो इसको करते हैं, सबसे पहले t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t हमारा इस केस में क्या होगा, सिंपल पेंडुलम के केस में जो t होता है टाइम पीरियड, जिसको हम लोग t1 माने, वो क्या होता है 2 पाई, और यहाँ पर l होता है लेंथ ऑफ, जो ये लेंथ है, और ये नीचे g होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड हम t से लिख लेते हैं। टाइम पीरियड हमारा मास पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे। जब मास पे डिपेंड नहीं करता है तो किस पे डिपेंड करता है, केवल लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट होता है g, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड हमारा l पे डिपेंड करेगा। और जब l पे डिपेंड करेगा तो यहाँ से t1 जब निकालेंगे तो t1 कितना आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा l, l1 की जगह कितना है, l1 लिखोगे तो, लेकिन l1 की जगह हमारा l है, ठीक है। l1 की जगह हमारा l है, तो ये हमारा लिख दो l, और ये g हो जाएगा। यहाँ से जब निकालोगे ये क्या निकलेगा, t2 इज इक्वल टू निकलेगा 2 पाई, लंबाई क्या हुई है, आधी कर दी गई है, तो l/2g, हमने लंबाई को आधा कर दिया है। यहाँ से t2 को लिख सकते हो क्या, 2 पाई, ये जो 2 है रूट ये ले आओ इधर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट l/g हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लो, यहाँ पे दिखेगा, दिख जाएगा। जब अरेंज करोगे t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई, सॉरी 1/√2 अलग कर लो, और बाकी पार्ट को क्या कर सकते हो, बाकी पार्ट हमारा t1 है, क्या है t1 है, ठीक। अब हमें वैल्यू पुट कर देना है, तो यहाँ पर t2 कितना है, ये जो इधर देख लो दिखेगा यहाँ पे, t2 कितना है x/2 है, और ये किसके बराबर है t1 के, t1 की जगह हमने t माना है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये इक्वेशन हमारी बराबर है 1/√2 के, और यहाँ पर भी हमने क्या माना है t1 माना है, ठीक। चलो अब यहाँ से t1 को हमने क्या माना है, t माना है, t1 को क्या माना है, t माना है, तो ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
एक तो ये तरीका है प्रॉपर समझने के लिए कि कैसे क्या हुआ, लेकिन क्वेश्चन कैसा है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करोगे? इसको कुछ नहीं करना था, हमारे पास टाइम पीरियड पता होना चाहिए, कहीं पर भी सिंपल पेंडुलम है तो उसके लिए टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। और इसने बोला है कि जो हमारे मास है, तो क्योंकि इसमें मास तो कहीं आया ही नहीं, केवल लेंथ से मतलब होना चाहिए था, लेंथ से मतलब होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या करते, टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना लेते हैं अंडर रूट एल के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से कर देते टी वन डिवाइड बाई टी टू इज इक्वल टू क्या आ जाता, अंडर रूट के अंदर ही एल वन डिवाइड बाई एल टू, ठीक। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास दी गई थी उसको लिख लेते हैं, एल वन एल है और ये क्या है, एल टू क्या है, एल टू हमारे पास है एल बाई टू, ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास टी वन कितना आ जाता, टी वन आ जाता रूट टू टी टू। अब जैसा क्वेश्चन में दिया था कि ये क्या था, एक्स बाई टू टाइम्स था पहले वाले का, तो टी टू की जगह लिख देते हैं रूट टू और यहाँ पे लिख देते हैं एक्स बाई टू टी वन, क्योंकि पहले वाले का कितना टाइम हो गया था, एक्स बाई टू, ये हमारा कट जाता, इससे इसको काट देते तो रूट टू यहाँ नीचे बचता, एक्स की वैल्यू आ जाती रूट टू। यहाँ पर क्या था, कैलकुलेशन तेज करना था बस, बाकी ये सब समझाने के लिए कि ये कहानी हुई है, ठीक है, इतना लंबा करना नहीं है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्व कर लाओगे आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भेजिए, उसका सोल्यूशन हम कर देंगे, ठीक। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाय।